तो दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। संपूर्ण सौरमंडल के बारे में देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आप लोगों के लिए बना लिए हैं, और जो आदमी नहीं देखे होंगे वो दोनों वीडियो सबसे पहले जाकर वो देखें। और आप लोगों के लिए पर डे यानी करीब कुछ काम की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, अभी कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से अगर आप लोग देख लेते हैं तो बेसिक आप लोगों का अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेस कलर के स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो जितने आदमी देख रहे हैं चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक। चलते हैं आगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितना बात लिखा है उससे ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक। चलिए आइए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए, है ना, यहाँ पर देखा जाए, गौर कीजिएगा सभी आदमी और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, है ना। पृथ्वी कहता है, पृथ्वी को माने पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो ऊपर जितने भी है, जैसे पृथ्वी को घेरता जितना भी है ना, घेरने वाला को आकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अगर देखा जाए ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, है ना। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा जो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। अब भाई कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। आगामी एग्जाम जैसे अभी देखा जाए बिहार दरोगा की अगर बात किया जाए, आगामी एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार एसएससी की होने वाली है, तो तमाम एग्ज़ाम के लिए वनडे एग्ज़ाम जो भी देखा जाए, है ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ये देखा जाए 350 प्लस सेट हैं, 350 सेट हम आप लोगों को हम कवर करवा देंगे, ठीक। अगर चाहते हैं ये थ्योरी पढ़ने के बाद अगर टेस्ट मारना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहां हमको सेट मारना है तो सेट नंबर 3 आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उसको आप देखिएगा मार के से कितना स्कोरिंग आप लोगों का आता है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ऐसा हमारा कितना नंबर आया है, ठीक। चलिए, तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। अगर कहेगा ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार जो होती है, घटना जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहेंगे, बिग बैंग थ्योरी कहा जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए, महाविस्फोटक सिद्धांत है। क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे। अगर कहेगा इसे बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखेंगे जॉर्ज लेमेंटियर। कौन थे, जॉर्ज लेमेंटियर। अगर टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 94 से लेकर 1894 से लेकर 96 तक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक की अगर बात किया जाए, है ना, खगोल शास्त्र का जनक की अगर बात किया जाए तो किसे कहा जाता है, कोपरनिकस को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, कोपरनिकस के। सबसे पहला क्या याद रखिएगा, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या कहा जाएगा, ब्रह्मांड कहा जाएगा। उसके ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कहेगा ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहा जाता है, बिग बैंग कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है क्या कहलाता है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। रिवीजन करे चलेगा सभी आदमी, और एक बार में नहीं 2 बार 3 बार भी वीडियो देखेगा तो आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जो है से किसने दिया था, तो लेमेंथियर ने दिया था, याद रखेंगे इसको। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कोपरनिकस को कहा जाता है। और कोपरनिकस कहाँ के थे, पोलैंड के थे। कहाँ के थे, पोलैंड के थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसी परिक्रमा करता है ना, यह किसने कहा था, तो कोपरनिकस ही कहा था। जो सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, और पृथ्वी इसकी क्या करता है, परिक्रमा कर रहा है, माने चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। किसने कहा था, तो कोपरनिकस जो थे वैज्ञानिक वह कहे थे, याद रखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन उसके बाद आगे चलते हैं। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, यह किसने कहा था, यानी कि टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था, टॉलमी ने कहा था, याद रखेंगे। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था। केपलर कहाँ के था, जर्मनी के था। केपलर कहाँ के था, जर्मनी के था। और कोपरनिकस कहाँ था, तो पोलैंड के था। कहाँ के था, पोलैंड के था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है ना, यह बताया था किसने, एडविन हबल। कौन, तो एडविन हबल, यानी कि अगर देखा जाए तो कब, 1920 में। कब बताए थे, 1920 में।
सौर मंडल का अगर विकास की अगर बात किया जाए कितना वर्ष पुराना मैंने पहले हुआ था, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का क्या हुआ था, विकास हुआ था। क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं ना। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मांड का मौलिक कण की अगर बात किया जाए, है ना, ब्रह्मांड का मौलिक कण की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, हिग्स बोसान। क्या हो जाएगा, हिग्स बोसान हो जाएंगे, याद रखेंगे। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या है, तो गॉड पार्टिकल। क्या है, गॉड पार्टिकल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए CERN कहाँ स्थित है, जहाँ लर्ज यानी कि हेड ऑन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान को निर्माण का प्रयास किया गया था, तो जनेवा में। कहाँ, तो जनेवा में। ब्रह्मांड की आयु की अगर बात किया जाए तो 13 बिलियन वर्ष है। कितना है, 13 बिलियन वर्ष है, याद रखेंगे। ब्रह्मांड का व्यास की अगर बात किया जाए तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, है ना। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाएगा, अभिनव तारा या सुपरनोवा, अभिनव तारा या सुपरनोवा, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपरनोवा जो होता है मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था होती है। क्या होती है, माने विस्फोटक अवस्था होती है। एक वर्ष की अगर बात किया जाए, एक वर्ष में प्रकाश से द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। किसका है, तो दूरी का। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात देखा जाए तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है से पार्सेक होता है। माने काफ़ी दूर जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है, तो पार्सेक से मापा जाता है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, तो दूरी का है। किसका है, तो दूरी का है। किसका है, तो दूरी का है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, 9.46, याद रखेंगे। 9.46 मल्टीपल 10 के पावर 12। अगर पावर 12 है तो किलोमीटर में, अगर पावर 15 है तो आपका मीटर में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, डिजिट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा एक क्या है, तो गैसों या बादलों या धूलकणों और अरबों तारों का एक क्या है, समूह है। क्या है, एक समूह है आकाशगंगा। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। अगला पॉइंट क्या है, सुनिएगा। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला है। क्या है, दुग्ध मेखला है। हमारा सौर मंडल का सूर्य जिसका आकाशगंगा में स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहेंगे, दुग्ध मेखला कहेंगे, याद रखेंगे। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्फिलाकार है। कैसी है, तो सर्फिलाकार है, याद रखेंगे। ठीक है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी की अगर बात किया जाए, देवयानी है। क्या है आपका, देवयानी है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने, जो बृहस्पति ग्रह को भी खोजा था, गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। नेबुला यानी कि निहारिका की अगर बात किया जाए, है ना, अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। कौन, नेबुला। और नेबुला को ही हम लोग क्या कहते हैं, निहारिका। और निहारिका से ही बहुत सारे तारे का क्या होता है, निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, नंगी आंखों से देखे जाने वाली नेबुला ओरियन है। क्या है आपका, ओरियन है। उसके बाद पल्सर होते हैं, क्या, तेज़ी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारे है। तो तेज़ी से घूमने वाला तारे को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सर। क्या कहते हैं, पल्सर, याद रखेंगे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, पल्सर ही कहलाता है। अगर कहेगा ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो पल्सर को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। तारों का मुख्य घटक क्या है, तो यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। यानी कि तारों में अगर देखा जाए इसमें मुख्यतः कौन सी गैस रहती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। उसके बाद अगर देखा है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है और सौर परिवार का मुखिया सूर्य को ही कहा जाता है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे चमकीला तारा की अगर बात किया जाए, साइरस है। क्या है आपका, साइरस है, याद रखेंगे। ड्रॉन्ग स्टार इसको हम लोग कहते हैं। तारे का रंग जो सूचक होता है वह किस पर, ताप पर। किस पे, ताप पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इजी नहीं समझेगा, आप लोग का बेसिक जो है एकदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, ये पढ़ने के बाद आप लोग टेस्ट जरूर मार लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे
तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारा जो टिमटिमाता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर ने, यानी कि एस चंद्रशेखर ने। उसके बाद एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 में, 1983 में, याद रखेंगे। उसके बाद वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक आयु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। क्या कहलाएगा? चंद्रशेखर सीमा कहलाएगा, याद रखेंगे। चंद्रशेखर सीमा होती है, कितना सूर्य इसमें होता है? तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान होता है, याद रखेंगे इस बात को, 1.44। ठीक। तारों की सुंदरता की आकृति की अगर बात किया जाए किसके कारण होता है? तो तारामंडल के कारण जो होता है से तारों की सुंदरता की आकृति होती है। अगर तारों मंडलों की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है? तो 89 है। कितना है आपका? 89, याद रखेंगे 89। उसके बाद अगर कहेगा सबसे बड़ा तारामंडल की अगर बात किया जाए तो सेंट स्टार्स, कौन है? सेंट ट्रस है, जो कितने तारे हैं इसमें? 94। कितने? 94। अगर सबसे छोटा तारामंडल की बात किया जाए तो हाइड्रा, क्या है आपका? हाइड्रा। इसमें टोटल तारे कितने? तो 68, याद रखेंगे। ध्रुव तारा का भाग क्या है? तो लघु सप्त, यानी कि सप्तसी है ना, का है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है कौन? तो ध्रुव तारा। कौन हो जाएगा आपका? ध्रुव तारा। उसके बाद ध्रुव तारा सूचित करता है तो उत्तर दिशा को, किसको करेगा? तो उत्तर दिशा को करेगा। उसके बाद धूमकेतु, कौन केतु? धूमकेतु को अगर बात किया जाए, यह धूल, बर्फ, गैस से निर्मित एक पिंड होती है। कौन? धूमकेतु। कौन होती है? धूमकेतु। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छ तारा है ना, जिसको हैली अंतिम बार यानी कि कब देखा गया था? तो 1986 में देखा गया था। अब जो देखा जाएगा 1976 में ना दिखाई देने वाला है। अब क्या दिखाई देगा? 1976 में, याद रखेंगे। नहीं, 1976 नहीं, सॉरी, 76 वर्ष में दिखाई देने वाला है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अब इसमें ऐड कर लीजिए, 76 ऐड कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा, सॉरी उसके लिए। ठीक है। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? 2062 में। क्या दिखाई देगा? 62 में। ऐड करिएगा तो 62 आ जाएगा, याद रखेंगे। आकार में अनुसार अगर ग्रहों का क्रम की अगर बात किया जाए है ना, घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आकृति में अगर देखा जाए सबसे बड़ा कौन आता है? पृथ्वी। उसके बाद कौन आता है? शनि के बाद कौन आएगा? अरुण के बाद कौन आएगा? वरुण के बाद आएगा पृथ्वी के बाद आएगा शुक्र के बाद आएगा मंगल के बाद आएगा बुध। तो आकृति में, मैंने आकार में अगर देखा जाए सबसे छोटा बुध है और सबसे बड़ा कौन है आपका? तो बृहस्पति है। क्या है आपका? बृहस्पति है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर देखा जाए आगे, जो सूर्य से दूरी, ये तो आकार के अकॉर्डिंग था माने सजाया हुआ। अब सूर्य के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए दूर, माने सूर्य से दूर, तो सबसे पहले अगर देखा जाए बढ़ते क्रम में तो सबसे नज़दीक हो जाएगा कौन? बुध से दूर हो जाएगा शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति के बाद आएगा शनि के बाद आ जाएगा अरुण के बाद आ जाएगा वरुण, याद रखेंगे। ठीक, एक क्रम में हो जाएगा। अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति, और सबसे छोटा की अगर बात किया जाए तो बुध। अगर देखा जाए सूर्य के काफ़ी नज़दीक की अगर बात किया जाए तो बुध है, और दूर सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? वरुण। कौन हो जाएगा? वरुण, याद रखेंगे। एक ग्रहों का नाम, टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है? 8। पहले 9 था, और है ना, इसको क्या कहता है? प्लूटो को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, और उसको बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। कब रखा गया? तो 2006 और 8 में शायद रख दिया गया, उसको 6 में ही रखा गया है। ठीक, आगे। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है से क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान की अगर बात किया जाए 15 मिलियन सी है। ठीक, याद कर चलेंगे। सूर्य की सतह का तापमान की अगर बात किया जाए या 6000 डिग्री सी, 6000 डिग्री सी सूर्य के ताप का सतह का तापमान। उसके बाद सूर्य के बाह्यतम परत की अगर बात किया जाए किरीटी है। क्या है? किरीट। क्या है? किरीट। इसी को कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाएगा? कोरोना, याद रखेंगे। कोरोना उत्सर्जित करता है कौन? एक्सरे किरण। कौन किरण? एक्सरे किरण। कौन किरण? एक्सरे किरण, याद रखेंगे। सूर्य का दीप्तमान सतह, दीप्तमान यानी कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, और दीप्तमान के मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो प्रकाश मंडल होता है। कौन होता है? प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर इंग्लिश में कहेंगे। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो
प्रकाशमान नहीं होता है उसको प्रकाश मंडल वर्णमंडल कहा जाता है। इसको हम लोग अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्रोमोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोस्फीयर। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा अगर सूर्य जो है एक गैसों का आवरण है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, बाकी बात जो है सो आपका अन्य तत्व है ना। अगर हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए 71%, क्या परसेंट? 71% है। उसके बाद हीलियम आपका 26.5% और बाकी जो बच गया 2.5 जो है अन्य गैस है। ठीक। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, माने सूर्य में जो ऊर्जा जो प्रदान करता है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक। सूर्य का आकार जो होता है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना। 100 कै गुना? 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की अगर बात किया जाए टोटल कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक। उसके बाद सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाएगा। ठीक। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के ही लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। चंद्रमा यानी कि जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो यानी कि देखा जाए पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, वह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। इसको चक्कर लगाने की अगर बात किया जाए 27 दिन 8 घंटे लगभग लगते हैं। ठीक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। ठीक। आकाश का नीला माने आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक। चलिए अब आते हैं आगे, है ना। सौर मंडल का मुखिया कौन कहलाता है? सूर्य कहलाता है। कौन कहलाएगा? सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है? 8। इससे बेस एकदम पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोगों को याद रखिएगा, सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी हो सब, यानी कि उसके बाद देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सब आपको कवर हो जाएगा। बेसिक अच्छे से नॉलेज माने आप लोग माने नॉलेज की अगर बात किया जाए अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक। क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं रहेगा तो पेड़वा तो कखनियों गिर जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए बेस जो है से आप लोग स्ट्रॉन्ग पहले कीजिए। ठीक है, जो शुरू से अगर पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति है। अगर यहो बात बता दें, कोई ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो जानते हुए भी एग्जाम में गलत करके आता है, जो इजी से इजी क्वेश्चन होता है, इस चलते कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। जितना भी माने पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करे चलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि। कौन हो जाएगा? शनि। सबसे छोटा ग्रह की अगर बात किया जाए तो बुध है। बुध को हम क्या कहते हैं? बुध को क्या कहेंगे? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है आपका? शुक्र है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है। कौन है आपका? वरुण है। कौन है आपका? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह की अगर बात किया जाए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल है। शुक्र एवं क्या? मंगल है। पड़ोसी माने बगल में। सर्वाधिक चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह की अगर बात किया जाए कौन है? शुक्र है। कौन है आपका? शुक्र। गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। अभी नहीं से गर्म ग्रह के मतलब है सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, नहीं, गर्म ग्रह कहा जाता है, बाकी सूर्य के काफ़ी नज़दीक जो है आपका बुध है। कौन है? बुध। सर्वाधिक ठंडा ग्रह की अगर बात किया जाए तो वरुण है। इसी को कहा जाता है नेपच्यून। क्या कहा जाएगा? नेपच्यून। वरुण का खोज किसने किया? गैले ने किया था। कब किया था? 1846 में। 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कौन है आपका? बृहस्पति है। कौन है आपका? बृहस्पति है। बिना उपग्रह वाला ग्रह की अगर बात किया जाए बुध एवं शुक्र है, माने इसके पास एक भी बाल बच्चा नहीं है, इसका मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। तो कौन के पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल एवं हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, और हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, है ना। लाल ग्रह किसको कहा जाएगा? मंगल को। और हरा ग्रह किसे कहा जाएगा? वरुण को। किसको कहा जाएगा? वरुण को। पीला ग्रह किसे कहा जाएगा? बृहस्पति को। और नीला ग्रह किसे कहा जाएगा? पृथ्वी को। किसको कहा जाएगा? पृथ्वी को। आगे लेटा हुआ ग्रह अरुण को। किसको कहा जाएगा? अरुण को। अरुण को क्या कहता है? यूरेनस। क्या कहेंगे? यूरेनस, याद रखेंगे। उसके बाद सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? अरुण ही है। कौन है? अरुण ही है। अगर कहेगा यूरेनस का खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया। कब किया था? 1781 में। 1781 में, याद रखेंगे। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। अब पृथ्वी की बहन एवं संदर्भ का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहा जाएगा? शुक्र को। भगना, भगनी, जुड़वा, बहन जो भी होगा सब शुक्र को ही कहा जाता है।
भोर का तारा या सांझ का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहेगा तो किसको, शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं कभी बीन्स। उसके बाद आगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ज्ञानीमीड, किसका है तो बृहस्पति का, किसका है तो बृहस्पति का, है ना। उसके बाद सबसे छोटा उपग्रह कौन, डिमोस, किसका है, मंगल का, किसका है, मंगल का, किसका है, मंगल का। अगर कहेगा मंगल के कितने उपग्रह, तो 2 हुई हैं, कितने, 2। कौन कौन, फुबोस और डिवोस, ये दोनों जो उपग्रह किसका है, आपका मंगल का। 2 ही उपग्रह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर उपग्रह की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास है, ठीक, और उसके बाद बृहस्पति के पास है, ठीक। आगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, कौन है आपका, टाइटन है, याद रखेंगे, है ना, टाइटन है। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद शनि के ग्रह में वलयों की संख्या, छल्लों की संख्या कितना है, 7 है, कितना है आपका, 7 है, याद रखेंगे, कितना है, 7 है। शनि के रिंग्स का खोज किसने किया, गैलीलियो ने किया, किसने किया, गैलीलियो ने किया, याद रखेंगे। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे तेजी से करता है बृहस्पति और सबसे धीमी से करता है शुक्र, याद रखेंगे, कौन करता है, शुक्र, कौन करेगा, शुक्र। उसके बाद आगे चलते हैं, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। माने बुध जो है सूर्य के एकदम तुरंत परिक्रमा कर लेता है, तो कितने दिनों में, 88 दिनों में, कितने दिनों में, 88 दिनों में, कै दिनों में, 88 दिनों में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो विपरीत दिशा में जो है सो शुक्र और क्या है, वरुण, ये दोनों जो है उल्टा लगाता है ना, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। यह जो लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम, जितना भी ग्रह है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, याद रखेंगे। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगाता है, तो पृथ्वी से सबसे निकट तारे, याद रखेंगे, तो 4.2 वर्ष, 4 कितना, 2 वर्ष, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो 8 मिनट 15 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड, याद रखेंगे, 15, 16, 17 सेकेंड भी देता है। और इसी को सेकेंड में अगर देखा जाए तो 500, कितना, 500। और चंद्रमा का जो है ऐसे आने में 1.3 सेकेंड, 1 कितना, 3। तो सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 15, 16 सेकेंड लगेगा। उसके बाद इसी को 500 सेकेंड कहते हैं। या चंद्रमा का पृथ्वी पर आने में प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश होता है नहीं, वो सूर्य का ही प्रकाश लेकर पृथ्वी पर भेजता है, याद रखेंगे, तो 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो कितना, 3600, कितना, सॉरी 36,000, क्या हो जाएगा, 36,000 यानी कि किलोमीटर। उसके बाद क्षुद्र ग्रह स्थित होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्या रहता है, क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा कौन रहता है, क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की अगर बात किया जाए सेरस, कौन है, सेरस। इसका खोज किया था पियाजी, कौन किया था, पियाजी, कौन किए थे, पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, वो भी कौन है, चंद्रमा, याद रखेंगे। सी ऑफ, है ना, ट्रेविलिटी स्थित है कहाँ, चंद्रमा पर, कहाँ, चंद्रमा पर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। बौना ग्रह प्लूटो है, इसी को यम कहा जाता है। और इसको जो है सब प्लूटो के 2006 में, है ना, क्या किया गया, बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो खोज किया गया था 1930 में किया गया था, है ना, ट्रम्बे ने किया था, कौन किया था, ट्रम्बैग ने किया था, ठीक। चलिए, इस ग्रह की यानी कि श्रेणी से हटा दिया गया, कब, तो 2006 में इसको हटाकर बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग का क्या होता है, समाप्त होता है। और वीडियो अगर एक बार क्या कीजिएगा, दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। और इसका प्रैक्टिस जो है से आप लोगों को नहीं होगा तो कहिएगा, तो हम एक बार करा देंगे। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो रहने देते हैं आज के सिवा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर माने आप लोग तैयार रहिएगा, और जितना भी है सो कॉपी में लिख कर रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दें, धन्यवाद।